ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं एनकैप्सुलेशन के बारे में, जो वन ऑफ द कोर कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड पाइथन। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यही कंसेप्ट यूज़ होता है, और इवन आउटसाइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम बात करें सिस्टम या नेटवर्किंग साइड, तो वहाँ पर भी ये कंसेप्ट यूज़ होता है। तो पाइथन में एनकैप्सुलेशन से क्या मुराद है? एक्चुअली जो एनकैप्सुलेशन है ये रेफ़र करता है बंडलिंग ऑफ डेटा एंड मेथड्स। डेटा से मुराद एट्रीब्यूट्स और मेथड्स से मुराद फंक्शंस। तो एनकैप्सुलेशन क्या करता है? बंडलिंग ऑफ डेटा एंड मेथड्स इनटू ए सिंगल यूनिट या सिंगल पैकेज या सिंगल क्लास। ठीक है, तो सेम अगर हम एग्जांपल ले लें जनरल और रियल लाइफ की, तो अगर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है और अगर हमने उनको एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करना है या एक पैकेज बनाना है, तो उनको क्या करते हैं, हम एक कंटेनर में डालते हैं। सेम एनकैप्सुलेशन भी एक कंटेनर की तरह है, जिसमें हम अपना जो डेटा है या मेथड्स है उनको कंबाइन करके एक सिंगल पैकेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब ये काम हम करते क्यों हैं पाइथन में? देखें, हमारा जो प्रोग्राम होगा उसमें बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जो हम नहीं चाहते हैं कि उनका एक्सेस डायरेक्टली सबके पास हो। ठीक, तो एनकैप्सुलेशन हमें हेल्प करता है कि जो डायरेक्ट एक्सेस है उसको कंट्रोल करना, ताकि कोई हमारा जो कोड है या हमारे ऑब्जेक्ट्स है उसका मिसयूज़ ना कर सके। ठीक है, तो कुछ हमारे पास की एस्पेक्ट्स हैं एनकैप्सुलेशन में। सबसे पहले हमने बात की, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, बंडलिंग डेटा एंड मेथड्स। मीन के डेटा एंड मेथड्स की ग्रुपिंग करना इनटू ए सिंगल यूनिट और ए क्लास। ठीक, सेकंड हमारे पास की एस्पेक्ट है कंट्रोल्ड एक्सेस। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में। उनको यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, हम अपना डेटा एंड मेथड्स का जो एक्सेस है उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, थर्ड हमारे पास की एस्पेक्ट है एब्स्ट्रैक्शन, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। तो एनकैप्सुलेशन भी हमें हेल्प करता है कि जो कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स है उनको हाइड करना, सिर्फ रेलेवेंट या नेसेसरी इन्फॉर्मेशंस को डिस्प्ले करना। तो ये तीन हमारे पास क्या है, मेन एस्पेक्ट्स है एनकैप्सुलेशन में। ठीक, तो चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्लास है बैंक अकाउंट के नाम से। ठीक है, और इसमें हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, सपोज उसमें कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि अकाउंट नंबर हो सकता है और इनिशियल बैलेंस हो सकता है, और भी बहुत सारी। तो ये दो काफ़ी है हमारे लिए समझने के लिए। ठीक, तो हम क्या करते थे, नॉर्मली हम एक वेरिएबल बना लेते थे हर पैरामीटर के लिए, जो भी वैल्यू उसमें थी उन वेरिएबल को हम असाइन करते थे। जैसे कि हमारे पास अकाउंट नंबर में है, वो असाइन हो गया इस वेरिएबल को। ठीक, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर अभी तक ये एक पब्लिक एट्रीब्यूट है, इसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि रिस्ट्रिक्ट करना, कि विद इन ए क्लास सिर्फ ये एक्सेस हो, आउटसाइड द क्लास ये एक्सेस ना हो। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, प्राइवेट एट्रीब्यूट बना सकते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट एट्रीब्यूट हम कैसे बना सकते थे, ऑलरेडी डिस्कस किया था। स्टार्ट में अगर 2 टाइम अंडरस्कोर हो तो ये अब हमारे पास क्या हो गया, एक प्राइवेट एट्रीब्यूट। ठीक, इसी तरह हम जो हमारे पास इनिशियल बैलेंस है, इसके लिए भी एक क्या करते हैं, प्राइवेट एट्रीब्यूट बना लेते हैं, जैसे कि बैलेंस। ठीक, जो इक्वल है इनिशियल बैलेंस का, जो भी इस एट्रीब्यूट में है इनिशियल बैलेंस में, अब ये इस प्राइवेट एट्रीब्यूट को असाइन हो गया। तो ये दो एट्रीब्यूट हमारे पास क्या हो गए, प्राइवेट एट्रीब्यूट्स, जिनको हम विद इन ए क्लास एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड क्लास हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास, कंस्ट्रक्टर रेडी हो गया। अब हम क्या करते हैं, कुछ पब्लिक मेथड्स हम बनाते हैं। जैसे कि मैं एक मेथड यहाँ पर बना लेता हूँ, पब्लिक मेथड बना लेते हैं, गेट
बैलेंस के नाम से, ठीक है। और ये हमें क्या कर रहा है, रिटर्न करके दे रहा है जो भी हमारे पास सेल्फ डॉट अंडरस्कोर बैलेंस में, ठीक। तो अब अगर हम देखें यहाँ पर, सपोज मैं यहाँ पर करता हूँ क्रिएट इंस्टेंस, क्या कर सकते हैं, ऑफ बैंक अकाउंट, जो हमारे पास एक क्लास है उसके लिए। सपोज ए के नाम से हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और यहाँ पर ये किसके लिए है, ये इक्वल टू, ये हमारे पास बैंक अकाउंट के नाम से हमारे पास जो क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। इसमें क्या कर सकते हैं, अकाउंट नंबर हमने देना है, कोई भी रैंडम सा हम अकाउंट नंबर दे देते हैं और इनिशियल बैलेंस सपोज हम दे देते हैं 1000, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पर ए डॉट गेट बैलेंस करके देखूँ, बल्कि इसको मैंने क्या करना होगा, प्रिंट करना होगा। मैं इसको प्रिंट करके देखूँ, इस पब्लिक हमारे पास जो मेथड है इसको, तो हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस को गेट करके देख सकते हैं, ठीक। तो इस पब्लिक मेथड को हम क्या करते हैं, ये एक्चुअली हमारे पास क्या है, एक पब्लिक मेथड है, ठीक। इसको अगर हम एक्सेस करें तो जो हमें रिटर्न कर रहा था बैलेंस वो हमें यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर कुछ और मेथड्स को डिफ़ाइन कर लेते हैं, सपोज मैं एक और मेथड यहाँ पर डिफ़ाइन कर लेता हूँ डिपॉजिट के नाम से, ठीक, जिसमें हमारे पास क्या है, सेल्फ और देन एक और पैरामीटर ले लेते हैं अमाउंट, ठीक, क्योंकि अमाउंट अकाउंट में क्या होगा, डिपॉजिट होगा। तो ये हमारे पास क्या है, एक पब्लिक मेथड है फॉर डिपॉजिट मनी इनटू द अकाउंट। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि इफ़ जो अमाउंट है हमारे पास जो भी आएगी, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो क्या करें, तो सेल्फ डॉट अंडरस्कोर बैलेंस में क्या होगा, ऐड होगा क्या चीज़, जो भी अमाउंट आई है। और देन हम सेम टाइम यहाँ पर प्रिंट भी करा सकते हैं एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए कि जो डिपॉजिटेड अमाउंट है वो हमारे पास क्या है, सपोज डॉलर में हम कर लेते हैं जो भी हमारे पास अमाउंट में है। और देन जो न्यू बैलेंस है इसके बाद अगर हम देखना चाहें तो वो भी हम दे सकते हैं जो भी हमारे पास है सेल्फ डॉट अंडरस्कोर बैलेंस में, ठीक। तो ये हो गया। अगर ऐसा सिनेरियो नहीं है, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो सिंपली हमने यहाँ पर क्या करना है, मैसेज डिस्प्ले करना है कि डिपॉजिट अमाउंट मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। लेस देन 0 हम कोई अमाउंट अपने अकाउंट में क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास एक पब्लिक मेथड है। और अगर हम देखें यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, डिपॉजिट करके देखता हूँ, तो सपोज़ मैं यहाँ पर कहता हूँ ए डॉट डिपॉजिट में 1000 था तो 100 मज़ीद ऐड कर लेता हूँ, ठीक। तो उसके बाद अगर मैं अपना क्या करूँ, ये ऑलरेडी प्रिंट हो रहा है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पर पहले हमारे पास क्या था, बैलेंस 1000 था, 100 जो हो गया ये डिपॉजिट हो गया और अब हमारे पास न्यू बैलेंस ये बन गया, ठीक। ये हमारे पास एक पब्लिक क्या है, मेथड है। तो यहाँ पर हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, मज़ीद आगे जाने से पहले प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हमने डिफ़ाइन किए हैं, ठीक है, जो विद इन ए क्लास हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। इसके बाहर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर है पब्लिक मेथड्स। तो ये जो पब्लिक मेथड्स हैं यहाँ पर गेट बैलेंस और डिपॉजिट के नाम से, ये क्या कर रहे हैं, ये एक्चुअली हम कहीं से भी इनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक।
ठीक। और ये मेथड क्या करते हैं, इन मेथड्स की वजह से हम जो प्राइवेट डेटा है उसका जो कंट्रोल है उसको एक्सेस को हम कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। हम डायरेक्टली इनको एक्सेस नहीं कर रहे हैं बल्कि इन पब्लिक मेथड्स को हम यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं, ठीक। तो इसी तरह एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट भी यूज़ होगा कि कैसे अमाउंट डिपॉजिट हो रही है या मैनिपुलेट हो रही है, ये हम यहाँ पर एक यूज़र को नहीं बता रहे हैं। जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशंस थी यहाँ पर जो एक यूज़र को चाहिए वही हम इसको डिस्प्ले करें। ऐसे एनकैप्सुलेशन में कोई मेथड नहीं है, डिफरेंट चीज़ों को हमने कंबाइन करके एक कंसेप्ट को यूज़ करना होता है। थियोरेटिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक, बट ऐसा इसका अपना कोई प्रॉपर मेथड नहीं है। हमने एक्सेस मॉडिफायर्स को यूज़ करना है। आगे चलकर हम देखेंगे कि कैसे हम गेटर एंड सेटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं एनकैप्सुलेशन में, ठीक। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, मज़ीद यहाँ पर मेथड्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर एक मेथड डिफ़ाइन कर लेता हूँ। सपोज़ मेथड का नाम मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, ठीक है, ताकि हमें क्लियर दिखे। विड्रॉ के लिए भी एक मेथड डिफ़ाइन कर लेते हैं। इसमें भी हमारे पास क्या है, अमाउंट के नाम से एक पैरामीटर है सेल्फ के अलावा, ठीक। तो अब हम ये क्या करेंगे, ये भी हमारे पास डेफिनेटली पब्लिक मेथड है, ठीक है। पब्लिक मेथड टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द अकाउंट। सॉरी, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मनी फ्रॉम द अकाउंट, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये विड्रॉ मनी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, उसके बाद मनी को विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि अगर 0 इज़ लेस देन अमाउंट, और ये दोनों चीज़ें अगर लेस देन आर इक्वल टू जो भी हमारे पास सेल्फ डॉट बैलेंस में है, अगर ये कंडीशन है तो क्या करें, तो हम ये कहते हैं कि सेल्फ डॉट अंडरस्कोर बैलेंस में से माइनस करे क्या चीज़, अमाउंट को, ठीक है। क्योंकि विड्रॉ हो जाएगा तो डेफिनेटली बैलेंस जो होगा वो अकाउंट से माइनस भी होगा, ठीक। देन इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए, ठीक। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, विड्रॉ जो भी हमारे पास अमाउंट है विड्रू कर लेते हैं, विड्रू जो भी हमारे पास अमाउंट है, ठीक है, इतनी अमाउंट निकाली गई है। तो उसके बाद हमारे पास जो न्यू बैलेंस रहेगा वो हमारे पास क्या होगा, डॉलर में हम कहते हैं कि सेल्फ डॉट अंडरस्कोर बैलेंस, ठीक। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास कुछ और मैसेज भी हम यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो इनवैलिड एंट्री या इनवैलिड रिक्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। या कुछ भी आप करना चाहें, वो यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने कहा कि ये इनवैलिड रिक्वेस्ट है, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास एक और पब्लिक मेथड जिसकी मदद से हम इस चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। और डायरेक्टली हम यहाँ पर इनको एक्सेस यहाँ पर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन है। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, कुछ अमाउंट को विड्रॉ भी कर लेता हूँ। जैसे कि सपोज़ 500 मैंने यहाँ से विड्रॉ कर ली और इसको मैं अगर रन करूँ तो अब क्या हो गया, डिपॉजिट तो 100 हो गया, न्यू बैलेंस ये आया था। सबसे पहले हमारे पास ये बैलेंस था, फिर विड्रॉ हो गया 500 और नीचे क्या रह गया, ये हमारे पास कुछ अमाउंट रह गई न्यू अमाउंट की, ठीक। तो ये हो गया। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मज़ीद हम यहाँ पर पब्लिक मेथड्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं
और वही कॉन्सेप्ट है कि पब्लिक मेथड्स को हम एक्सेस कर सकते हैं जो हमें अलाउ कर रहा है कि पब्लिकली हम कुछ चीज़ों को एक्सेस करें, न कि डायरेक्टली हम अपने प्राइवेट जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको एक्सेस करें। तो सारे जितने भी हमारे पास पब्लिक मेथड्स होंगे यहाँ पर, वो सबका यही एक कॉन्सेप्ट होगा। ठीक, तो आप एक और मेथड भी यहाँ पर डिस्प्ले लिख सकते हैं, जैसे कि गेट, क्योंकि अगर हमने अकाउंट नंबर चाहिए तो ये भी हम कर सकते हैं। ये हमें क्या कर रहा है, रिटर्न करके दे रहा है क्या चीज़, ये एक्चुअली पब्लिक मेथड है। ठीक है, और ये हमें रिटर्न करके दे रहा है सेल्फ डॉट हमारे पास है अकाउंट नंबर के नाम से ये हमारे पास जो भी अकाउंट नंबर इसमें आया है एक्चुअली इसमें। ठीक है, तो ये हमें ये रिटर्न करके दे रहा है। और अगर हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि अकाउंट नंबर को, तो भी हम देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि प्रिंट करें क्या चीज़, एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए कहता हूँ कि ए डॉट गेट, सॉरी हमने यहाँ पर कहना है, सपोज मैं यहाँ पर कहता हूँ अकाउंट नंबर क्या है जो भी हमारे पास है, ए डॉट गेट अकाउंट नंबर। ठीक है, जो हमें क्या कर रहा है, रिटर्न करके दे रहा था अकाउंट नंबर को, तो इसने हमें क्या किया, अकाउंट नंबर भी यहाँ पर दे दिया। इसी तरह अगर मैंने या आपने देखना है बैलेंस को, डायरेक्टली एक्सेस करना चाहते हैं इसको, जो पब्लिक मेथड के ज़रिए से नहीं कर सकते थे, तो अगर वैसा करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, तो हम कहते हैं कि प्रिंट करें यहाँ पर ए डॉट, हमारे पास है बैंक अकाउंट के नाम से एक क्लास, इसमें हमारे पास है क्या चीज़, बैलेंस करके एक प्राइवेट एट्रीब्यूट ये। ठीक, तो कुछ इस तरह से हम इसको भी एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास टोटल 600 अमाउंट है। ठीक, तो यहाँ पर मेन क्या चीज़ था, मेन ये था कि हमने प्राइवेट एट्रीब्यूट्स बनाए। दोबारा मैं इसको वो कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि प्राइवेट एट्रीब्यूट्स बनाएं। ठीक है, जिनको हम विद इन ए क्लास एक्सेस कर सकते थे, क्लास के बाहर हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या था, पब्लिक मेथड्स हैं। ठीक है, जो हमें हेल्प करते हैं कि हम क्या करें, प्रोवाइड करें कंट्रोल एक्सेस टू प्राइवेट डेटा। जो हमारे पास ये प्राइवेट डेटा है, इसको ये क्या कर रहे हैं, एक हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, कंट्रोल एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि कोई डायरेक्टली इसको एक्सेस ना करे। अगर कोई चीज़ हमें एक्सेस करनी है थ्रू दिस पब्लिक मेथड्स के ज़रिए हम कर सकते हैं। सेम एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पर यूज़ हो गई है का कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमने हाइड किया जो कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन थी इसकी, सिर्फ हमने जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशंस थे जो एक यूज़र को चाहिए था उसको हमने यहाँ पर इनको डिस्प्ले करके दे दिया। ठीक, तो ये था एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट। और डेफिनेटली हम अगर बेनिफिट्स की बात करें एनकैप्सुलेशन की, तो काफ़ी बेनिफिट्स हैं, और जिसमें सबसे पहला बेनिफिट्स है कंट्रोल। हम पूरा अपने कोड का कंट्रोल ले सकते हैं। और देन हमारे पास है कंट्रोल, ठीक, स्पेलिंग को करेक्ट कर लेते हैं। देन हमारे पास है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक, तो डेफिनेटली हम एनकैप्सुलेशन की मदद से फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। देन मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इजीली हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स हैं एनकैप्सुलेशन के। बट एक और चीज़, हम एनकैप्सुलेशन में गेटर एंड सेटर मेथड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, विद प्राइवेट एट्रीब्यूट्स। ठीक, तो डेफिनेटली जब हम एनकैप्सुलेशन में यूज़ करेंगे गेटर एंड सेटर, तो हम उनको डेफिनेटली यूज़ करेंगे प्राइवेट एट्रीब्यूट या फिर प्राइवेट मेथड्स के साथ। गेटर क्या करता है, गेटर हमें अलाउ करता है या हेल्प करता है टू एक्सेस द प्राइवेट एट्रीब्यूट्स मेथड। और सेटर क्या करता है, ये हमें हेल्प करता है सेट या अपडेट प्राइवेट एट्रीब्यूट्स वैल्यू।
गेटर प्राइवेट एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यूज़ हो उनको गेट करने में हेल्प करता है, सेटर सेट एंड अपडेट करने में हमें हेल्प करता है। तो हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, इसको ज़रा देखते हैं जल्दी जल्दी। इनको बहुत दफ़ा डिस्कस किया है। हमारे पास एक क्लास है पर्सन के नाम से। इस क्लास में हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्टर है और नेम एंड एज 2 पैरामीटर्स हैं। और देन डेफिनेटली हम क्या करेंगे, हम एनकैप्सुलेशन को यूज़ कर रहे हैं तो हम प्राइवेट एट्रीब्यूट्स बनाएंगे नेम के लिए और इसी तरह प्राइवेट एट्रीब्यूट बनाएंगे किसके लिए, एज के लिए, ठीक, एज। और देन यहाँ पर हम एक और काम भी कर सकते हैं, सेल्फ डॉट सेट एज, ठीक है। सेटर के लिए हमेशा सेट स्टार्ट में यूज़ करेंगे, गेटर के लिए हमेशा गेट स्टार्ट में यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये दो तो हमें पता है प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, ये क्या होगा, यूज़ द सेटर टू वैलिडेट एज, क्योंकि हमने एज को वैलिडेट करना है तो इसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, इस प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को, ठीक। यहाँ पर इसको सेट अंडरस्कोर एज के नाम से जो हमने किया है, सॉरी इसको, ठीक है, नॉट प्राइवेट एट्रीब्यूट्स। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नेम एज दोनों के लिए गेटर और सेटर को यूज़ कर सकते हैं। सपोज हम कहते हैं कि गेट अंडरस्कोर नेम के नाम से एक मेथड बनाते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली गेटर है और एक्चुअली मैं यहाँ पर लिख ही ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि ये हमारे पास क्या है, गेटर है फॉर द नेम एट्रीब्यूट, ठीक। तो ये हमें क्या कर रहा है, रिटर्न करके दे रहा है क्या चीज़, जो भी हमारे पास है सेल्फ डॉट अंडरस्कोर नेम में, ठीक। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्रिएट एन इंस्टेंस फॉर पर्सन क्लास, ठीक है। सपोज मैं पी के नाम से एक ओ बना लेता हूँ वेरिएबल ऑब्जेक्ट जो इक्वल है किसके लिए है, ये पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट है और इसमें नेम हम देते हैं सपोज राहुल और एज हम दे देते हैं सपोज 30, ठीक है। ये एज हो गई और ये नेम। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, प्रिंट करूँ क्या चीज़, पी डॉट गेट नेम करके, तो डेफिनेटली ये हमें क्या करेगा, सॉरी यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है तो इसके लिए हमने सेटर मेथड को डिफ़ाइन करना होगा, ठीक है, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। तो चलें क्या करते हैं, इसके लिए सेट मेथड को भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि सेट अंडरस्कोर नेम और देन हमारे पास क्या है, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल भी ले सकते हैं क्योंकि नेम को हमने सेट करना है, ठीक है। सेट करके किसी पैरामीटर में आएगा और इस पैरामीटर को हमने कहीं पे वो करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि सेल्फ अंडरस्कोर नेम जो हमारे पास एक प्राइवेट एट्रीब्यूट है वो इक्वल है जो भी इस नेम में आएगा, ठीक। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, ये तो नेम के लिए सेटर और गेटर मेथड डिफ़ाइन हो गए। अब हम क्या करते हैं, एज के लिए भी कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह हम क्या करते हैं, गेट अंडरस्कोर एज के लिए भी एक बना लेते हैं, ठीक। और ये हमें क्या कर रहा है, रिटर्न करके दे रहा है जो भी हमारे पास है सेल्फ डॉट सपोज हम कहते हैं एज, ठीक है। ये हमें ये रिटर्न करे, ये एक्चुअली क्या है, एक गेटर मेथड है, ठीक, जो हमें रिटर्न कर रहा है एज को। देन हम अब एज को सेट कर लेते हैं, सेटर मेथड को यूज़ कर लेते हैं, उसके लिए हम सेट एज कर लेते हैं और डेफिनेटली एज के लिए क्या होगा, एज एक और पैरामीटर भी यहाँ पर लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर इसको वैलिडेट करेंगे जो हमने यहाँ पर मेंशन किया था, ठीक है। इसकी वैलिडेशन अब हम करेंगे कैसे, हम कहते हैं कि इफ़ अगर एज जो है वो कहते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो क्या करें, तो हम कहते हैं कि सेल्फ डॉट अंडरस्कोर एज इक्वल टू एज, ठीक है। और ऐसा नहीं है एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो क्या करें, तो हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे कि एज
कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक, तो ये हो गया। इसके अलावा ये हमारे पास क्या है, ये गेटर एंड सेटर मेथड्स हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब हम जाते हैं एक पब्लिक मेथड को भी डिफाइन कर लेते हैं। सपोज हम कहते हैं कि इंट्रोडक्शन के नाम से, और ये हमें क्या कर रहा है, ये एक पब्लिक मेथड है। ठीक है, जो हमें प्रिंट करके दे रहा है। एफ स्ट्रिंग को हम यहाँ पर यूज़ करते हुए कहते हैं कि हाय आई एम, जो भी सेल्फ डॉट नेम है, ये उसका नाम होगा, एंड आई एम जो भी सेल्फ डॉट एज है, ये उसकी एज हो गई। और यहाँ पर कहते हैं कि ईयर्स ओल्ड। डन, ये हो गया। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पर ये हमें क्या कर रहा है, आफ्टर वैलिडेशन, क्योंकि हमने यहाँ पर मेंशन किया था, एरर इसलिए आया था कि जो वैलिडेशन है वो नहीं हुई है, तो हमने यहाँ पर वैलिडेशन किया तो वो एरर ख़त्म हो गया। नाम क्या है हमारे पास, राहुल, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम देखें यहाँ पर पी डॉट, हम चाहते हैं कि सेट नाम हम चेंज करना चाहते हैं। सपोज राहुल की जगह हम लिखते हैं कुमार। ठीक है, और इसके बाद दोबारा अगर मैं नेम को गेट करूं तो अब क्या हो गया, कुमार आ गया। ठीक, इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, एज को भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर प्रिंट करा लूँ पी डॉट गेट एज। ठीक है, तो इसकी एज 30 है, और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, सेट कर लेते हैं पी डॉट सेट एज, और एज सपोज अब हम करते हैं 20 है, और इसके बाद अगर हमें एज को प्रिंट करो तो एज भी हमारे पास सेट हुई होगी। और ये क्यों होगी, ये मैं आपको अभी डिफ़ाइन करूँगा। इसी तरह अगर मैं एज को यहाँ पर माइनस में कर लेता हूँ, -20, तो डेफिनेटली ये हमें मैसेज दे देगा कि एज कैन नॉट बी नेगेटिव, और चेंज नहीं हुई है, जो एज थी वो हमें डिस्प्ले कर रहा है। देन हम यहाँ पर पी डॉट इंट्रोडक्शन करके, जो हमारे पास एक पब्लिक मेथड है, उसको एक्सेस करें तो भी हम कर सकते हैं यहाँ पर इसको। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या है, ठीक है, सबसे मेन चीज़, स्टार्ट पे जाते हैं। ये हमारे पास क्या है, प्राइवेट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, जो डायरेक्टली हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। ठीक है, फिर हमारे पास गेटर मेथड्स थे, गेट नेम और गेट एज के नाम से। ठीक, फिर जो एक्चुअली हमें क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं प्राइवेट एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को। ठीक है, ये दोनों हमारे पास जो गेटर मेथड्स हैं, ये हमें प्राइवेट एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। देन हमारे पास थे सेटर मेथड्स, सेट नेम और सेट एज के नाम से। ठीक है, जो अपडेट कर रहे थे किसको, नेम को, नेम और एज को। ठीक है, दोनों के लिए हमने यहाँ पर बना लिया था। ठीक, तो इनकी मदद से हम क्या कर रहे थे, वैल्यूज़, जो प्राइवेट एट्रीब्यूट्स जो हमारे पास यहाँ पर है, इनकी वैल्यूज़ को हम अपडेट कर रहे थे। ठीक, ये इन दोनों का ये काम था। फिर हमारे पास पब्लिक मेथड था। डेफिनेटली पब्लिक मेथड क्या था, जो हम कहीं से भी हम इसको एक्सेस कर सकते थे, जो एक्चुअली हमें डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एनकैप्सुलेशन को यूज़ करते हुए हम अपने डेटा को क्या कर सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे। ठीक है, तो हम इसको सिर्फ यूज़ कर सकते थे, एक्सेस कर सकते थे, कर सक रहे हैं यहाँ पर, न कि डायरेक्टली इन एट्रीब्यूट्स को। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था। इसमें फ़ायदा क्या हो गया, बेनिफिट क्या हो गया, कंट्रोल एक्सेस हमें मिल गया, डेटा वैलिडेशन हमें मिल गई। ठीक है, सेटर और गेटर की मदद से डेटा कंट्रोल एक्सेस, डेटा वैलिडेशन, एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट भी आ गया, क्योंकि हमने क्या किया, इसमें जो कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन थी उसको हाइड किया, सिर्फ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो इसको चाहिए थी उनको हमने इनको एक यूज़र को दे दिया। ठीक है, तो अगर हम देखें
तो जो मेन कॉन्सेप्ट था एनकैप्सुलेशन का वो हमने देख लिया कि एनकैप्सुलेशन किस लिए यूज़ होती है, कैसे हम एनकैप्सुलेशन को हम अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम एक्सेस मॉडिफायर्स को यूज़ कर सकते हैं, गेटर एंड सेटर मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, ताकि कोई डायरेक्टली हमारा जो इम्पोर्टेड या रिस्ट्रिक्टेड डाटा है उसको एक्सेस ना कर सके, ठीक है। तो जो मेन कंसेप्ट था एनकैप्सुलेशन का उसको हमने अचीव कर लिया और यही कंसेप्ट है एनकैप्सुलेशन का। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में।